अच्छा डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट पर बात करता हूं पहले कि मान लीजिए हमने कोई नॉर्मल लोन ले रखा है, नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे समझना है। तो लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, एग्जांपल 10 लाख का लोन लिया 1 अप्रैल 2020। अब जब इंटरेस्ट पे करेंगे, इन जनरल साल के एंड में पे करते हैं। टर्म्स कंडीशन अगर ऐसी है कि मंथली पे करना है या क्वार्टरली पे करना है या सेमी एनुअली पे करना है, ये पेयर के ऑप्शन पे होता है। अगर कोई एलआईसी भी ली हो, कभी आपने घर में किसी ने ले रखी हो, तो एलआईसी कंपनी भी यही ऑप्शन देती है। आपने अगर एलआईसी ले रखी है तो एलआईसी कंपनी आपसे पूछती है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, एनुअल प्रीमियम देने में कंफर्टेबल हैं, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली, 4 ऑप्शन देते हैं। अभी मैं एग्जांपल मान रहा हूं कि हम एनुअली इंटरेस्ट देते हैं। तो 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। मैं मान के चल रहा हूं कि 10% के रेट से इंटरेस्ट पे लोन लिया होगा। पहले से बड़ी आसान है, लोन लिया है बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक लोन लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। 1 साल के बाद एंट्री करें इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट डेबिट हुआ है टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा कम हो रहा है बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो साल के एंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पीएनएल अकाउंट, करेक्ट। तो साल के एंड में एक ये वाली एंट्री भी होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सेम डेट पर होगी, सेम डेट पर होगी। 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करा मैंने और 31 मार्च को ही पीएनएल अकाउंट ओपन होता है, उसी दिन क्लोज हो जाता है, सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं पीएनएल, करेक्ट है। अब क्योंकि मैं इस टाइम कंपनी का कंप्लेंट हूं, पार्टनरशिप का नहीं, प्रोप्राइटरशिप का नहीं, इसलिए मेरे पीएनएल का नया नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में सर हेडिंग सब हेडिंग का कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन कंपनी में अकाउंटेंट हूं तो हेडिंग सब हेडिंग भी ध्यान रखनी है। बताइए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में कौन से एक्सपेंस के अंदर आता है? कितनी हेडिंग थी एक्सपेंस के अंदर? 7। कौन सी 7 में से? बिल्कुल सही, फाइनेंस कॉस्ट। सर ये भी लिख के आना पड़ेगा, हाँ जी लिख के आना पड़ेगा। तो अभी सर हमने पहली एंट्री देखी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरी एंट्री देखी उसी लोन पर इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक। और तीसरी एंट्री उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की, पूरा नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इतना सर क्लियर समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमें क्लोज करना होता है। यहाँ तक क्लियर है जी बात? यस। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लोन की जगह पर डिबेंचर करने वाला हूँ। तो डिबेंचर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये कंबाइंड एंट्री है। सर बैंक लोन में क्या होता है ना कि लंबा प्रोसीजर नहीं है। बैंक में गए अब डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जब तक डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं इसमें तो लगेगा टाइम, लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना कि हम एंट्री पास कर दें, लोन पास नहीं हो पाया टाइम तो कोई ट्रांजैक्शन हुई, लोन जैसे ही पास हो जाएगा तुरंत पैसा आ जाएगा तब एंट्री होनी है। लेकिन डिबेंचर वाले केस में लंबा प्रोसीजर होता है। पहले मैं डिबेंचर इशू करूंगा, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते टाइम लोग एप्लीकेशन मनी देंगे, हम चेक करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है कि सब्सक्रिप्शन एट पार है, रिफंड तो नहीं करना, एडजस्ट तो नहीं करना, ये सारी चीजें देखने के बाद तब डिबेंचर अलॉट करते हैं। तो टाइम गैप होता है पैसे मिलने में और डिबेंचर अलॉट करने में, इसलिए ये एंट्री स्प्लिट हो जाती है, 2 एंट्री बन जाती है। क्या क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मतलब पहली वाली एंट्री ही हो रही है अल्टीमेटली, बट स्प्लिट होकर के हो रही है। अल्टीमेटली एप्लीकेशन अकाउंट तो कट जाना है, बैंक ही बढ़ना है और डिबेंचर ही बढ़ना है, सही।
सेकंड एंट्री पर आता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर जिस चीज पर इंटरेस्ट दे रहा है उसका नाम लिख देते हैं। मान लीजिए लोन भी 5-6 ले रखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन एसबीआई लोन, इंटरेस्ट ऑन पीएनबी लोन, इंटरेस्ट ऑन आईसीआईसीआई लोन, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। लोन जहां से भी ले रखा है उसका नाम मेंशन कर देते हैं आगे। अब ऐसे डिवेंचर पे दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर भी 5-6 हैं तो इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर, और कई सारे इंटरवेंचर है। तो ठीक है, एक्सपेंस डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। सर इंटरेस्ट पे करने वाला काम भी ऐसा ही है, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें बैंक को देना है। बैंक तो सिंगल एक ही पर्सन है, सीधा बैंक में पे कर दिया काम खत्म हो गया। लेकिन डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी तो एक ही है, लेकिन डिवेंचर होल्डर काफी सारे हैं। तो जिस टाइम कंपनी डिक्लेयर करती है यहाँ पे इंटरेस्ट इतना बनता है ले जाओ, तो आज 10 लोग आए उनको पैसे दिया, कल 20 लोग आए उनको पैसे दिया, फिर 15 लोग आए उनको पैसे दिया। तो ये पेमेंट बार बार होगी, कई बार होगी एंट्री पे करने की। तो जो सेकेंड एंट्री है उसको भी स्प्लिट किया जा रहा है। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पहले ड्यू करा हमने पैसा, उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर पे करो। सेकंड इसको कंबाइन करो तो डाटा सेकंड एंट्री बनी डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर भी एंट्री बन रही थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखो या डिवेंचर इंटरेस्ट लिखो, एक ही बात है, लेकिन ये स्प्लिट करके ही करनी है हमको क्योंकि टाइम लैप होता है। तो ये बात चल रही है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन लेने के लिए आएगा। हर डिवेंचर होल्डर अपना अकाउंट नंबर लिखवा जाता है और जैसे इंटरेस्ट पे करना होता है तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, साथ में ईमेल किया जाता है कि आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। अगर नहीं मिला है तो आप अप्लाई करें इस मेल में। तो प्रैक्टिकली कंबाइन एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इकट्ठे पेमेंट हो जाती है। उसमें भी पता क्या होता है, जैसे हमने पेमेंट कर दी अकाउंट में, एक बार डिवेंचर होल्डर ने मान लो अकाउंट बंद करवा दिया अपना, तो वो पेमेंट कैंसिल हो गई, पैसा कटा ही नहीं हमारे अकाउंट से। तो फिर वो डिवेंचर होल्डर ईमेल देखेगा तो कुछ दिन बाद हमारे पास आएगा, लिखवाएगा अकाउंट नंबर चेंज हो गया है, फिर हम उसको अपडेट करेंगे, फिर पे करेंगे, तो कुछ पेंडिंग हो भी सकता है। ठीक है, खैर थ्योरेटिकली तो यही कहानी मैं आपको बताता हूँ कि भैया वो लोग आएंगे पैसे देने के लिए, फिर पैसे देंगे हम, तो ये वाली एंट्री कई बार होगी। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, फिर बता रहा हूँ फर्स्ट एंट्री लोन लेने की थी, वो डिवेंचर लेने की हो तो स्प्लिट हो जाती है दो में, पहले एप्लीकेशन का पैसा फिर डिवेंचर अलॉट कर देना। सेकंड एंट्री जो मैंने करी वो इंटरेस्ट पे करने की करी, ये भी स्प्लिट हो जाएगी, पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की डिवेंचर होल्डर को और फिर इंटरेस्ट पे करने की डिवेंचर होल्डर को। मेरे से बड़ा आसान है, बिग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, बिग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। ठीक सर, यहाँ पर कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, कोई पीएनएल अकाउंट बनेगा तो सीधा मुझे एक्सपेंस के अंदर डालना है, कोई किसी पर्सन से पहले पैसे आएंगे फिर बुकिंग होगी, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। तो ये एंट्री तो सिंगल ही रहेगी अभी, मतलब एंट्री नंबर 1 2 है तो डिवेंचर इशू करने की होगी। तीसरी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इशू करने की 2 एंट्री और डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने की 3 एंट्री, एक ड्यू करने की, एक पे करने की, एक डिवेंचर अकाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करने की। तो सब जब भी सर एग्जाम में डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री मांगी हो तो ये 3 एंट्री करके आएंगे। क्वेश्चन में लिखा हो डिवेंचर इशू और इंटरेस्ट दोनों की एंट्री करो तो 5 एंट्री करके आएंगे, इशू की 2, इंटरेस्ट की 3। ठीक है, क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा सर की कौन सी मांगी है? पहली बात तो क्वेश्चन क्लियरली लिखा हो अगर कि पास जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट 3 एंट्री, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर फुल स्टॉप सिर्फ 2 एंट्री, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट तो 5 एंट्री। ठीक, अब सुनिए जर्नलाइज फुल स्टॉप तो 5 एंट्री। क्वेश्चन में बेसिकली इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है कि डिवेंचर इशू हुआ इस डेट पर और फिर हमने डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा, पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है। मुझे लिख दिया जर्नलाइज, जब भी जर्नलाइज लिखा हो ना तो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पर एंड हुआ है सारी एंट्रीज करनी है। सो वो एंट्री किस चीज की? फर्स्ट वो थर्ड डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट मिलने की। ड्यू हमें क्यों मिलेगा, हम तो कंपनी हां तो देंगे, देने की इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, हमें खर्चा हो गया हमारा, आज एक साल पूरा हो गया हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस डेबिट कर दिया, डिवेंचर होल्डर को पैसे देने की लायबिलिटी हो गई।
ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? सर ये थर्ड वाली एंट्री कब होगी? ये वाली, ये सर थर्ड, ये वाली, ये साल के एंड में करनी है हमें। ईयर एंड की डेट मेंशन होगी, नहीं मेंशन तो आप डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे। जितना भी डिवेंचर इंटरेस्ट आपने डेबिट करा है उसे क्रेडिट करना है, उतना ही होगा। डन जी, क्वेश्चन पे है? चलिए पेज 155 क्वेश्चन नंबर 31। पेज 155 क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से पढ़िए एक बार क्या लिखा है। लिखा हुआ है जर्नल एंट्री फॉर द ईयर, पूरे साल की सारी एंट्री करनी है ऐसा लिखा हो। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है इशू की भी प्लस जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट की, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ है जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ इंटरेस्ट की ही एंट्री करनी, इशू की नहीं। एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसे केस में क्या करना था, तो सारी कराना, एक्स्ट्रा के मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ठीक है। कभी डाउट लगे, चलिए क्वेश्चन 31 पढ़ रहे हैं। कंपनी ने इशू करे हैं 50,000 रुपए के डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक। कितने डिवेंचर हैं? 500 या 50,000? 500, 500, क्योंकि 50,000 से पहले रुपीस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसका मतलब 500 डिवेंचर है, ठीक है। अच्छा जी, प्रीमियम 10 रुपए है जी, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया? 110। ये 10 रुपए लॉस है कि एसपीआर है? एसपीआर। इशू करा हमने 1 अप्रैल 19 को, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना ओवर, पार। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मुझे बताइए पहले इंटरेस्ट की डेट बोलो। 31 मार्च 2020, सही है जी? यस सर। लिखा हुआ है 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2019-20। बताइए इश्यू की करनी है कि इंटरेस्ट की करनी है कि दोनों करनी है? दोनों करनी है सर, पूरे ईयर की एंट्रीज मांगी हुई है। शुरू हो जाइए, तो डेट डाली, इसका डेट मेंशन, तो डेट आपको भी लिखनी है। टोटल कितनी एंट्री करने वाले हैं हम लोग? 5 एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डेट डालेंगे सभी 1 अप्रैल 2019, डेट डालेंगे सभी 1 अप्रैल 2019। एंट्रीज में परसेंट नहीं है ना? लगाया हुआ है? उस वाले इंटरेस्ट वाली में नहीं सर अमाउंट 55,000 था। हाँ जी, बताइए कितना आएगा? 500 डिवेंचर है और इश्यू प्राइस 110। फर्स्ट एंट्री फेस वैल्यू से नहीं होती, इश्यू प्राइस से होती है। 500 डिवेंचर है और एक डिवेंचर का इश्यू प्राइस 110 रुपए। सेकेंड एंट्री में सही है, कंप्लीट है, कुछ कमी लग रही है? एसपीआर आना है, तो डिवेंचर 500 है, सभी जगह 500। एप्लीकेशन में इश्यू प्राइस, डिवेंचर में फेस वैल्यू और प्रीमियम में प्रीमियम। सर ये भी फर्स्ट अप्रैल को ही ना? हाँ जी, ये दोनों एंट्री फर्स्ट अप्रैल को हो रही है। जो डेट ना डाले भाई दोनों पे नहीं डेट दे रखी है तो कैसे मिलेगा? ऑप्शन थोड़ी है। इसे सेकंड वाली एंट्री। अच्छा रिपीट होती है इसलिए हाँ। स्किप कर सकते हैं। दोनों एंट्री कर ली सभी ने। अपडेट डाल रहे हैं 31 मार्च 2020। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, बताइए कितना इंटरेस्ट देंगे? क्या लग रहा है? 60,000। बताइए सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कैसे निकाले? जैसा फेस वैल्यू पे लगे 500 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए और इंटरेस्ट का रेट 6%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिखो, उसकी मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से, फिर मल्टीप्लाई करो इंटरेस्ट के रेट से। सर इंटरेस्ट के रेट हम एक हफ्ते से लिखते आ रहे हैं, आज पहली बार उसका यूज करा। इंटरेस्ट का रेट का यूज सिर्फ इंटरेस्ट वाले टॉपिक के अंदर ही।
सेकंड एंट्री का अमाउंट कितना मुश्किल है, क्या समझना बताओ कितना लिखो। 3000 डिवेंचर होल्डर टेम्पररी अकाउंट है, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री। हमने थर्ड एंट्री में ये लिखा कि डिवेंचर होल्डर को इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया जी, हमारी तरफ से पेंडिंग हो गया, हमें पैसे देने हैं, जितने पैसे दे देंगे केवल एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। कंपनी के अकाउंटेंट है सर, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू कोई भी नहीं। प्रोप्राइटरशिप में कैश, कंपनी में बैंक, पार्टनरशिप में मर्जी। लास्ट एंट्री पूरा नाम लिखेंगे आप लोग, शब्दों ध्यान में रखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट, अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जी? 3000 से डिवेंचर इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, जितने से डेबिट करा फर्स्ट एंट्री में उतने से ही क्रेडिट करेंगे सेकंड एंट्री। डन जी? Direct movement का डिवेंचर इंटरेस्ट। हाँ जी, डिवेंचर इंटरेस्ट। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री मांगी होती है, तो कितनी एंट्री करते? तीन एंट्री करते। डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने की, डिवेंचर इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर करने की। मान लीजिए इंटरेस्ट जो है वो मंथली पे किया जा रहा है, तो एक बार हिसाब लगाइए कितनी एंट्री होगी टोटल। क्या सर? 12 नहीं, फिर हिसाब लगाओ, इंस्टेंट आंसर मत दिया करो। सर एक बार दोबारा बताना। मंथली अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, तो कितनी एंट्रीज होंगी? 36 25 परफेक्ट आंसर है। मंथली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 25 एंट्री होंगी। एक बार इंटरेस्ट देने की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है, इंटरेस्ट ड्यू करने की और इंटरेस्ट पे करने की। अब हर महीने खोलोगे क्या पीएनएल? पीएनएल तो एक ही बार खुलेगा, तो ये वाली एंट्री तो एक ही बार होगी। हर महीने जब रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट 12 बार डेबिट करते हैं जब हर महीने पे करते हैं, लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं पीएनएल तो एक ही बार ट्रांसफर करते हैं, वो तो ना 12 एंट्री होती है। फिर समझ आ रही है बात? क्वार्टरली इंटरेस्ट पे हो रहा था, कितनी एंट्री करोगे? 9 एंट्रीज। आपको करना कैसे है सॉल्व? सर जितनी भी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। क्वार्टरली अगर पे कर रहे हैं तो 4 इंस्टॉलमेंट जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 एंट्री तो इंस्टॉलमेंट की हो गई, प्लस 1 एक एंट्री पीएनएल वाली, 9 एंट्रीज हो गई। क्लियर हो रही है बात? सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 5 एंट्री हो गई, 2 तो इंस्टॉलमेंट हो गई, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, 4 एंट्री तो ये हो गई और एक एंट्री पीएनएल वाली। सही है? अच्छा ध्यान से देखना। मान लीजिए सेम क्वेश्चन होता है सेमी एनुअली वाला सपोज, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अमाउंट कितना आता पहली एंट्री में? 1500, क्योंकि 3000 अगर इंटरेस्ट पूरे साल का तो 6 महीने का तो 1500 हो गया, है ना? तो इसको करने के दो तरीके हैं, तो 6% की जगह मैं 3% लिख दूं। 6% पूरे साल का है तो 6 महीने का 3% हुआ, तो ऐसे कर दूंगा। या फिर इसको 6% ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 करो, 6 महीने का। समझ आ रहा है बात? यस सर। दूसरा अगर सेमी एनुअली आ जाए तो हमें करना क्या, तो इंटरेस्ट को आधा कर दो, या फिर इंटरेस्ट पूरा लिखो मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 कर दो। तो यहां पर आ जाता सर 1500, यहां पर आ जाता 1500, और ये एंट्री में करता कब करता? पहली एंट्री 1 अप्रैल 2019 को, सॉरी 2020 को इशू हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा डेट में इशू हुआ था? 90। इस क्वेश्चन में 19 में, तो 19 ही रहेगा इधर। 30 सितंबर 19, 6 महीने इस दिन पूरे हो रहे हैं, चेक कीजिए। 1 अप्रैल 19 से 6 महीने पूरे हो रहे हैं, 30 सितंबर 19, तो इस दिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इस दिन इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना? ये वाली एंट्री फिर आएगी तीसरे नंबर पर इस डेट में, फिर ये वाली एंट्री आएगी इस डेट में,
फिर ये वाली एंट्री आएगी। फिर समझो सर 30 सितंबर इंटरेस्ट अगर 2 बार पे कर रहे हैं, सेमी एनुअली पे कर रहे हैं, तो साल को बांट दो 2 पार्ट में। पहली डेट बनी 30 सितंबर 2019, अगली डेट बनी 31 मार्च 2020। सही है? Yes, sir. 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू करा, पे करा, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, फिर चौथी एंट्री, फिर पांचवी एंट्री। मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगी कि नहीं? Yes, sir. जो फर्स्ट एंट्री एज इट इज थर्ड एंट्री, Second. जो सेकंड एंट्री एज इट इज फोर्थ एंट्री। Yes, sir. मुझे बताओ लास्ट एंट्री में 15 से लिखूं कि 45 को लिखूं? 3000 टोटल इंटरेस्ट। सर मैं अगर हर महीने 10,000 रुपए रेंट दे रहा हूं तो मैं एंट्री लिख रहा हूं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। सेम एंट्री 12 टाइम्स करूंगा। रेंट अकाउंट डेबिट ही होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट ही होगा, 10,000 ही आएगा, बस डेट बदलेगी, है ना? और साल के एंड में जब मैं पीनल में ट्रांसफर करूंगा रेंट तो 10,000 नहीं करूंगा, 1,20,000 पूरे साल। तो इंटरेस्ट हम यहाँ पर अगर सेमी एनुअली दे रहे हैं तो 1500 लिखा, फिर 1500 लिखा, टोटल इंटरेस्ट 3,000 हो गया। लास्ट एंट्री में टोटल इंटरेस्ट जाएगा 3,000। ये क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कंपनी ने इशू करे हैं सर 2000 डिवेंचर, इंटरेस्ट का रेट 12% है, 100 रुपए का एक डिवेंचर इशू करे हैं 1 अप्रैल 2019 को। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। डेट दे रखी है सर, थैंक यू बोल दो। डेट नहीं देते तो खुद कैलकुलेट करनी। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट की डेट दी जाए, बट डिवेंचर इशू अगर 1 अप्रैल को हुए तब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट की डेट कब आएगी। ठीक है, आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली 31 मार्च 2020 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू द पीएनएल। देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो इशू की एंट्री नहीं करनी, ये 2 एंट्री नहीं करनी। इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो 5 एंट्री बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन में और आसान कर रखा है, तो बोला हुआ डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री कर दो सिर्फ हाफ ईयर वाली, जो कि 31 मार्च 2020 को हो रहा है। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। नहीं बोला हुआ, पूरे साल की नहीं मांगी हुई, सिर्फ हाफ ईयर की मांगी हुई है। वो वाला हाफ ईयर जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो मतलब इस क्वेश्चन में टोटल एंट्री कितनी करनी है? 3। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है पास जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट फुल स्टॉप, तो 5 कर देना। सही है? उसमें बड़ी बारीकी से पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्या मानना होगा। एक्स्ट्रा करने से मार्क्स कटते नहीं, लेकिन पेशेंट खराब होता है और टाइम खराब होता है। चलिए नोट कर लीजिए एंट्री, जो एंट्री बोर्ड पर है वही होनी है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। चर्चा करते हैं सर अमाउंट पर। डिवेंचर कितना है कि 2000, तो लिख लेते हैं यहां पे 2000। फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट है 12% मल्टीप्लाई बाय 12। द कंप्लीट है और कुछ करना है? हां 6 बाय 12 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। और डेट बताइए मेरे को। 31 मार्च 31 मार्च 2020, डेट सही लिखी हुई। कितना अमाउंट आया? 12,000। अगली एंट्री में कितना अमाउंट लिखूं? 12,000। उससे अगली एंट्री में कितना लिखूं? 24,000। 12,000 करके 2 बार इंटरेस्ट दिया ना,
टोटल इंटरेस्ट दिया 24,000, टोटल एक्सपेंस आया P&L। ये सोचा ना कि एंट्री नहीं करी तो पे कम करा सर, एंट्री करी होगी बस क्वेश्चन में नहीं मांगी हुई, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट पे करा है 24,000, टोटल एक्सपेंस ही जाएगा P। एग्जाम में जो होने वाली गलती है वो ये वाली गलती है कि बच्चे यहाँ पर अमाउंट रिपीट कर देते हैं। अपनी सॉल्यूशन में भी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में जो बोली थी ये मिस्टेक होती है, वही मिस्टेक हुई टेस्ट में, इन बातों पर ध्यान रखा करो बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ रहे हैं जी हम। हाँ जी सर, अगर इसमें ये लिखा था फॉर द ईयर इंटरेस्ट रिगार्ड, तो फिर सर इसमें सितंबर वाली एंट्री भी होती है ना? हाँ 5 एंट्री होती है। 33 पर आ गए हैं जी। ऑन 1 अप्रैल 2018 कंपनी ने इशू करे हैं 500 डिबेंचर और फेस वैल्यू 500 है। बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना है हमें जब भी फेस वैल्यू 100 से अलग आ जाए। अच्छा डिस्काउंट ऑफ 4%, मुझे इशू प्राइस बता दो फटाफट से, इशू प्राइस बता दीजिए। 480। 500 रुपए का 4% 20 रुपए, तो 500 रुपए का डिबेंचर हमने 20 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करा है, मतलब हमारा इशू प्राइस 480। इंटरेस्ट 480 पे दोगे कि 500 पे दोगे? 500 पे। सर जितने भी रेट हो, चाहे वो डिस्काउंट का रेट हो, चाहे एसपीआर का रेट हो, चाहे इंटरेस्ट का रेट हो, फेस वैल्यू पर ही अप्लाई होगा। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा देना। कितने रुपए एक्स्ट्रा देना? 25। 500 रुपए का 5%, Yes. 25 एक्स्ट्रा। ये जो 4% है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्या लॉस? Loss. ये जो 5% है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्या लॉस? Yes. ये भी लॉस, दोनों लॉस है। Yes, sir. इशू के टाइम डिस्काउंट मतलब कंपनी पैसे कम ले रही है, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम मतलब कंपनी पैसे ज्यादा दे रही है, दोनों ही लॉस है। टोटल लॉस कंपनी को 9% का हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद रिडीम होने आगे 1000 डिवेंचर ऐसे हैं 500 रुपए वाले जो कि हमने राम एंड ब्रदर्स को इशू करे हैं मशीनरी के बदले में, ये 10% डिस्काउंट पे इशू करें। जर्नल एंट्री करनी है इशू की भी, जर्नल एंट्री करनी है डिवेंचर इंटरेस्ट की भी, पूरे साल की। 31 मार्च 19 को एंड हो रहा है, एज्यूम करें कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है 30 सितंबर और 31 मार्च। 31 मार्च के बाद लिखा हुआ है एंड द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। इतनी लाइन कट कर दीजिए, एंड से लेकर के 10% तक इतनी लाइन कट कर दीजिए। इस चैप्टर में ये कम हुआ पैसा, ये जो टैक्स वाला टॉपिक है ये डिलीट हुआ इस साल, सिर्फ इतना ही कम हुआ इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर कंप्लीट है। कंपनी क्लोज करके 31 मार्च को उसकी प्रिजम्पशन रहेगी। अच्छे 2 मिनट का समय लीजिए और मुझे बताइए एंट्री कितनी होनी। Interest वाला including सबको टोटल पूरे क्वेश्चन में कितनी एंट्री करोगे आप आईडी लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए। सोचिए, माइंड लगाए, आंसर ना दें, जब पूछूं तब बताएं, जब आंसर पूछूं तब बताएं। इतना ट्राई करें, माइंड लगाएं, जल्दबाजी में नहीं देना आंसर, सही आंसर देना है। चलिए बताएं किस किस को लग रहा है मेरे को समझ में आ गया कितनी होगी, बताएं। किसी को नहीं पता? 9 करेक्ट है जी, 9 एंट्री करेक्ट है। जो पब्लिक को डिवेंचर इशू हो रहे हैं उसकी 2 एंट्री, और जो वेंडर को डिवेंचर इशू हो रहे हैं उसकी 2 एंट्री, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 30 सितंबर को उसकी 2 एंट्री, 31 मार्च को हाफ ईयरली का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी 2 एंट्री, टोटल 8 हो गई है और एक P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, किसी को लग रहा हो कम या ज्यादा, डाउट लग रहा है तो पूछें। चलिए डिस्कस एंट्री शुरू करते हैं। पब्लिक को इशू करते हैं सर डिवेंचर, हम एंट्री कर लें बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पर हेल्प कीजिए मेरी, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 480 into 480 into 500। हाँ जी, 500 डिवेंचर हैं और 480 इशू प्राइस। ध्यान रहे फर्स्ट एंट्री फेस वैल्यू से नहीं होती, इशू प्राइस से होती। डेट आएगी, हाँ जी बिल्कुल डेट आएगी 1 अप्रैल 2018।
गैलेंट्री टॉपिक के अंदर तो 11th से ही है आपके और आगे तक रहेगा। जब भी डेट दे रखी हो जरूर में डेफिनेटली आपको डेट लिखनी है, नहीं दे रखी तो ये आपको ब्लैंक छोड़ना। नेक्स्ट एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 500 into 480। टू 9% डिवेंचर अकाउंट कितना 500 500 की डिवेंचर है, 500 की फेस वैल्यू है। एसपीआर में कितना नहीं आएगा। एसपीआर सर है नहीं, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, ये प्रीमियम पे नहीं। 20 रुपए कम मिल रहे हैं सर हमें, एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 500 डिवेंचर है, 20 रुपीज का डिस्काउंट। 20 कैसे आया सर 500 रुपए का 4%। ये एंट्री हमने हाँ जी नहीं, ये हमने एंट्री कंप्लीट कर ली है सर बिना रिडम्पशन की टर्म्स पढ़े। अब पढ़ना है रिडम्पशन की टर्म्स क्या है। रिडम्पशन के टाइम हमें 5% एक्स्ट्रा देना है सर। ये दो लाइनें ऐड करते हैं। डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डेबिट में क्या लिखना है जी आपको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखना है आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना 25 सर। क्वेश्चन में देखा 5%, 500 रुपीज का 5% 25 रुपीज। क्लियर हो पा रही है ये बात। चलिए अब हम आगे हैं, कौन सी डेट में बताइए फटाफट से बोलो। सर इसने परचेज मशीनरी की डेट अच्छा मशीन खरीदी ना, डेट नहीं रहेगी सेम रेट आएगी। मशीन खरीदने की डेट नहीं रहेगी सेम रेट आएगी। हाँ मशीन खरीदने की भी एंट्री रहेगी। ठीक है थर्ड एंट्री मशीन खरीदने की। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। तो मशीन कितने की है तो बताएं, निकल जाएगा, अमाउंट छोड़ देते हैं। वेंडर जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है फर्स्ट एंट्री में उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है सेकंड एंट्री में। हम सेकंड एंट्री से अमाउंट निकाल के फर्स्ट अमाउंट में जाएंगे फर्स्ट एंट्री में। डिवेंचर इशू कर रहे हैं सर इसको हम डिस्काउंट पर, तो डेबिट में आएगी डिस्काउंट वाली लाइन, राम ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है सर 1000 डिवेंचर हैं और 500 की फेस वैल्यू। डिस्काउंट में कितना लिखो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, 500 फेस वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट है तो 50 रुपए का डिस्काउंट आया, 1000 मल्टीप्लाई 50। तो यहां पर कितना आएगा सर 500 वाली चीज 50 रुपए डिस्काउंट कर 450 में दे रहे हैं। टोटल कितना हो गया सर, तो राम ब्रदर्स को हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं, टोटल परचेज कंसिडरेशन जो है वो 4,50,000 की है। इसी हिसाब से हमने इस वाली एंट्री में भी अमाउंट निकाल ली है 4,50,000। डन जी। ये चारों एंट्री सेम डेट पर हो रही हैं 1 अप्रैल 2018। अब हम 6 महीने बाद आ रहे हैं 30 सितंबर 2018 में डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने के लिए। एंटर लिख लें, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। उससे नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
सेम डेट 30th सितंबर 2018। अमाउंट में हेल्प करे मेरी, बताइए क्या मल्टीप्लाई होगा क्या? 500 into 500 1500 into 500 500 डिवेंचर पब्लिक को इशू करे, 1000 डिवेंचर वेंडर को इशू करे, टोटल 1500 डिवेंचर इशू हो चुके हैं। इंटरेस्ट तो सभी को मिलेगा, वेंडर को भी तो मिलेगा। टोटल 1500 डिवेंचर हो गए। 1500 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 500 फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय हाफ ईयरली का 6 महीने का इंटरेस्ट। तो टोटल डिवेंचर कितने हैं वो लिखो, मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फिर मल्टीप्लाई करो टाइम से। सेम एनुअली दे रहे हैं तो 6/12, एनुअली दे रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं है 6/12, पूरा पूरा इंटरेस्ट देना पूरा साल। सॉल्व करें जी, कितना आया? कितना जी आया बताइए कैलकुलेट करके। सर 33750 सभी का ये आ रहा? यस टोटल 6 एंट्री लिख चुके हैं आप। 2 एंट्री पब्लिक को डिवेंचर इशू करने की, 2 एंट्री वेंडर को डिवेंचर इशू करने की, और 2 एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट का पे करने की। अब 6 एंट्री के बाद 7वीं एंट्री कौन सी करनी है बताइए? एक है यही वाली है। इसकी Yes, sir. फेस 5th और 6th एंट्री फिर से लिख दीजिए। एंट्री भी सेम, अमाउंट भी सेम, डेट चेंज हुई। बस डेट बदल जाएगी। अब एंट्री 6 एंट्री लिख चुके हो, अभी 7वीं एंट्री लिखो यही, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, अमाउंट भी यही, सिर्फ डेट बदल जाएगी। इसकी जगह आ जाएगी 31 मार्च 2019। एंट्री नंबर 7 है जी अभी डेट बदलने के बाद। ये एंट्री नंबर 8 है अब डेट बदलने के बाद। सर इन दिनों की नरेशन क्या होगी? being debenture interest due, being debenture interest paid, उसे लास्ट में being debenture interest transferred होती है ना। एंट्री नंबर 9 पर आ गए हम। डेट बताइए एंट्री नंबर 9 की। ईयर एंड 31 मार्च 2019। स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये नाम नौ में 89 एंट्री। अमाउंट में हेल्प करें 67,500 67,500 टोटल इंटरेस्ट आना है इसमें। जो ऊपर दो इंटरेस्ट पे करा है उसको जोड़ के टोटल कर दिया है, उससे इंटरेस्ट आया है। क्लियर हो गई जितनी बात?